हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं स्नोफ्लेक्स इंग्लिश से 14th चैप्टर, जिसका नाम है द सेल्फलेस ट्री। सेल्फलेस का मतलब होता है निस्वार्थ, जो दूसरों के बारे में सोचे, अपने बारे में ना सोचकर। तो चलिए पढ़ते हैं। Once upon a time there lived a little boy with his parents in a small village। एक बार की बात है, एक छोटा लड़का था जो कि अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहता था। They were very poor, बहुत ही गरीब थे वो लोग। They had nothing except a big apple tree in their courtyard to call their own। अब उनके पास कुछ भी नहीं था कहने के लिए एक बड़े से सेब के पेड़ के अलावा। Both the boy and the tree loved each other very much। और दोनों के दोनों यानी कि वो लड़का और पेड़ एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। Every day the boy would come to the tree and enjoy its company। और हर रोज़ जो बच्चा था ना, वो पेड़ के पास आता था, उसके पास बैठता था, उसके चारों ओर घूमता था, खेलता था। कुल मिला के He would climb the tree and swing from its branches। वो उसकी शाखाओं पर चढ़ जाता था, है ना। उसकी जो शाखाएं थी उन पर झूला करता था, जैसे कि नॉर्मली बच्चे करते हैं, उसी तरह से। The tree also enjoyed the boy's childlike naughtiness। और जो पेड़ था ना, उसको भी बड़ा अच्छा लगता था कि ये जो बच्चा है वो मेरे पास आता है, मेरी शाखाओं से झूलता है, मेरे इर्द गिर्द खेलता है। तो उसको भी उस बच्चे की जो शरारतें थी, जो उसका प्यार था अपने प्रति, वो बहुत ज़्यादा पसंद था। उसको भी उसकी आदत हो गई थी। One day his parents had gone to work। एक बार क्या हुआ, जो उसके माता पिता थे ना, वो काम के लिए कहीं गए हुए थे। He was alone in the house। और वो घर में अकेला था। He felt hungry but there was nothing in the house to eat। तो उसको बड़ी भूख लगी, लेकिन घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। So the boy was very sad। तो जो बच्चा था ना, वो बड़ा दुखी था, उदास था कि अब करे तो क्या करे, क्या खाए आखिर। He went out in the courtyard। तो वो बाहर आया बरामदे में, आंगन में, and sat under the tree and began to weep। और पेड़ के नीचे बैठ गया और बैठकर बेचारा रोने लगा भूख के कारण, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी थी उसको और खाने के लिए कुछ भी नहीं था। मम्मी भी घर पे नहीं थी जो उसको कुछ दे देती बना के। What's the matter? Why are you weeping? The tree asked the boy। अब पेड़ ने जब उस बच्चे को रोते हुए देखा, अपने दोस्त को रोते हुए देखा, तो उसने पूछा कि तुम रो क्यों रहे हो, क्या समस्या है तुम्हारे साथ, है ना। I am very hungry so I am weeping, the boy said। तो उसने कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है और इसी वजह से मैं रो रहा हूँ। Why don't you eat some apples from my branches? तो अब पेड़ ने कहा कि अच्छा तुम्हें भूख लगी है तो तुम ऐसा करो कि मेरी जो शाखाएं हैं, जो मेरे ऊपर इतने सारे फल लगे हुए हैं, एप्पल्स लगे हुए हैं, तुम उनको तोड़कर क्यों नहीं खा लेते, उनसे अपनी भूख शांत क्यों नहीं कर लेते। They are ripe and they were very tasty as well। और कहते हैं कि ये बहुत पके हुए हैं और मीठे हैं, काफ़ी स्वादिष्ट भी हैं खाने में। You should definitely like them, the tree said। और जब तुम इनको खाओगे तो तुम्हें अवश्य ही ये जो फल है मेरे सेब, वो बहुत ही अच्छे लगेंगे खाने में, और साथ ही साथ तुम्हारी जो भूख है वो भी मिट जाएगी। The little boy climbed the tree। और जो ऐसा सुना ना उस बच्चे ने, तो वो बच्चा जो था वो पेड़ की शाखाओं पर चढ़ गया। Plucked some ripe apples from its branches and satisfied his hunger। और उसने क्या किया, कुछ पके हुए एप्पल जो थे वो तोड़ लिए और उसकी शाखाओं पे चढ़ के और उनको खाकर अपनी भूख उसने मिटाई। Whenever you like you come to me and eat my apples, said the tree। और उस पेड़ ने कहा कि जब भी तुम्हें भूख लगे ना, तो तुम मेरे पास आ जाना और मेरे ऊपर जो भी लगे हुए हैं एप्पल्स, उनको तोड़ के जितना तुम्हारा मन करे तुम उतना खा लेना। The boy was now happy। अब बच्चा जो था, जब उसने ये सुना तो बड़ा ज़्यादा खुश हो गया। And he was no more hungry। और अब उसकी भूख भी शांत हो गई थी, तो उसको इतनी ज़्यादा भूख भी अब नहीं लग रही थी। So he lay down under the tree and soon fell asleep। और इसीलिए वो पेड़ के नीचे लेट गया और जल्द ही उसको लेटे लेटे नींद आ गई। The tree was happy to give its shade to the sleeping boy। अब जो पेड़ था ना, उसको भी बड़ी खुशी हो रही थी कि मेरी छाया के नीचे जो बच्चा है वो सो रहा है, मेरा जो दोस्त है वो सो रहा है। With the passage of time the boy grew older। और जैसे जैसे समय बीतता गया, जो लड़का था ना, अभी तो वो बच्चा था, लेकिन धीरे धीरे करके वो बड़ा होता गया। He went to the nearby town in search of a job। और वो फिर कहाँ गया, एक काम की तलाश में शहर चला गया। The tree was alone now। अब जो पेड़ था बेचारा वो अकेला रह गया। He felt sad। और उसको उदासी महसूस होने लगी, दुखी वो रहने लगा। After some years the boy returned home। अब कुछ सालों बाद जो लड़का था ना, वो अपना काम करके घर वापस आया।
द ट्री वॉज वेरी हैप्पी नाउ। और फिर जब वो उस पेड़ के पास आया तो पेड़ बड़ा खुश हुआ अपने दोस्त को दोबारा अपने पास पाके। When the boy came to the tree was very happy। तो लड़का जब पेड़ के पास गया तो पेड़ उसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया। He greeted the boy। तो उसने उस लड़के का स्वागत किया and said, Come my boy, come and climb my tree। कि आओ लड़के आओ और मेरा जो तना है उस पर चढ़ जाओ। ट्रंक का मतलब तना होता है। Eat some ripe apples from my branches। और मेरी जो शाखाएं हैं जिन पर कि इतने सारे एप्पल्स लगे हुए हैं पके हुए मीठे, तुम उनको खाओ। But the boy said, I am no more a little boy to climb your branches and eat apples। और लड़का कहता है कि मैं कोई अब छोटा बच्चा नहीं रह गया हूँ जो तुम्हारे ऊपर चढ़कर तुम्हारी शाखाओं से लटक के और एप्पल्स को खाऊंगा। Actually, I want to do some business for which I need some money। और कहता है कि मुझे एक्चुअली कुछ पैसों की ज़रूरत है ताकि मैं अपना काम शुरू कर सकूं। Can you help me? और लड़का पूछता है दोस्त से अपने पेड़ से कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। I'm sorry man, I have no money to give you। और पेड़ कहता है कि सॉरी मेरे पास तुम्हें देने के लिए धन तो नहीं है। I have only leaves and apples। Come take my leaves and apples and sell them in the market। कि मेरे पास तो सिर्फ पत्तियां हैं, मेरे फल हैं, सेब है ना, तो तुम क्या करो मेरी पत्तियां ले जाओ, मेरे सेब ले जाओ, इनको जाकर मार्केट में बेच दो। You will definitely get money to start your business। और तुम्हें तुम्हारा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए डेफिनेटली पैसे मिल जाएंगे। So the boy plucked the apples and carried them away। तो लड़के ने क्या किया, जो सेब थे वो उनको तोड़ लिया और अपने साथ ले गया। The tree was still happy। अब जो लड़का था ना वो बहुत खुश था। The boy stayed away for a long time। और जो लड़का था वो लंबे टाइम तक वहाँ से चला गया, वापस नहीं आया बिजनेस की वजह से। द ट्री वॉज सैड। अब जो पेड़ था वो फिर से दुखी हो गया। बट वन डे द बॉय केम बैक एंड द ट्री शुक विद जॉय। लेकिन फिर से वो लड़का वापस आया और उस लड़के को देखकर जो पेड़ था वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। कम बॉय कम क्लेम माई ट्रंक स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेज एंड ईट माई एप्पल्स, प्ले इन माई शेड एंड बी हैप्पी। और कहा कि लड़के आओ आओ मेरे पास, मेरी शाखाएं जो है उन पर चढ़ जाओ, उन पर झूलो एंड एप्पल्स को खाओ, मेरी जो शाखाएं हैं उन पर झूलो और मेरी छाया के नीचे आराम करो, खुश रहो, ये कहा। कम बॉय, इस तरह से सारी बातें हुई। आई एम टू बिजी टू क्लेम योर ट्रंक एंड स्विंग। द बॉय रिप्लाइड, आई एम गेटिंग मैरिड एंड आई नीड अ हाउस फॉर माई वाइफ एंड चिल्ड्रन, कैन यू हेल्प मी। अब जो लड़का था उसने कहा कि मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं तुम्हारी शाखाओं पर झूलूं, यहाँ पर खेलूँ आके, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरी शादी होने वाली है और अपनी पत्नी को और अपने बच्चों को रखने के लिए मुझे घर चाहिए और उसके लिए क्या तुम मेरी मदद करोगे। I cannot give you a house, but you may cut off my branches and build a house for yourself and for your wife and children, replied the tree। तो ट्री ने कहा कि मेरे पास देखो पैसे तो है नहीं तक जो मैं तुम्हारे को घर बनाने के लिए दे दूँ, लेकिन हाँ मेरे पास लकड़ियाँ हैं, मेरी जो शाखाएँ हैं तुम उनको काट लो और काट के अपने बच्चों के लिए घर बना लो ताकि तुम उसमें खुशी से रह पाओ। ऐसा जवाब दिया किसने, पेड़ ने। अब आगे क्या होता है। सो द बॉय कट ऑफ द ब्रांचेस ऑफ द ट्री एंड कैरिड देम अवे टू बिल्ड अ हाउस। और फिर लड़के ने वही किया, जो शाखाएं थी ना उनको काट लिया और काट के अपने साथ ले गया और अपना घर उसने बना लिया। दिस टाइम ऑल्सो द ट्री वॉज वेरी हैप्पी। अब इस बार भी जो पेड़ था ना वो बहुत खुश हुआ अपने दोस्त को खुश देखकर, क्योंकि थोड़ी बहुत उसने हेल्प कर दी थी उसकी। बट द बॉय अगेन स्टेड अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम। लेकिन इस बार फिर से जो लड़का था वो गायब हो गया लंबे टाइम के लिए, अपने परिवार में बिजी हो गया। एंड द ट्री वॉज सैड अगेन। और जो पेड़ था वो बेचारा फिर से उदास हो गया, दुखी हो गया। ही रिटर्न हो आफ्टर सम ईयर्स एंड द ट्रीज जॉय न्यू नो बाउंड्स। अब फिर से जो लड़का था वो कुछ सालों बाद वापस आया और जैसे ही उस पेड़ ने देखा अपने दोस्त को वापस तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था, बहुत ज़्यादा खुश वो हो गया। द बॉय हैड टर्न इनटू अ हैंडसम यंग मैन नाउ। और अब जो लड़का था ना वो एक बड़ा ही सुंदर स्मार्ट जवान आदमी बन चुका था। Once again the tree welcomed the boy and asked him to climb its trunk and to sit for a while under his shade। फिर से जो पेड़ था उसने उस लड़के का अपने दोस्त का स्वागत किया और उसको कहा कि मेरी छाया के नीचे बैठो, मेरे तने पर चढ़ जाओ, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें जो उसने बोलनी थी वो बोली। एंड आई एम गोइंग फॉर बिजनेस एंड आई नीड अ बोट फॉर मी, कैन यू हेल्प मी डियर ट्री, ही आस्क्ड। अब फिर से वो जो ट्री था अपने ट्री के पास अपने फ़ायदे के लिए आया था तो उसने कहा कि मुझे जाना है
अपने बिजनेस के सिलसिले में कहीं दूर, और उसके लिए मुझे चाहिए एक नाव, तो क्या तुम उस नाव को बनाने में मेरी मदद कर सकते हो? उसने पूछा पेड़ से। एज ऑलवेज हमेशा अपने फ़ायदे के लिए ही वो आता था और ट्री को अकेला छोड़ जाता था। माई ब्रांचेज आर गोन एंड ऑल आई हैव लेफ्ट इज माई ट्रंक। अब वो कहता है कि मेरी शाखाएं तो चली गई। क्यों चली गई थी? क्योंकि उनको काट के वो लड़का ले गया था और अपना घर बना लिया था, तो इसीलिए उसने कहा कि मेरी शाखाएं तो अब रही नहीं है, अब बचा है मेरे पास ये मेरा तना। कट डाउन माई ट्रंक एंड मेक अ बोट फॉर योर सेल्फ, द ट्री रिप्लाइड। कहा कि इस तने को भी तुम काट लो और अपने लिए नाव बना लो, पेड़ ने जवाब दिया। सो द यंग मैन कट ऑफ द ट्रंक ऑफ द ट्री एंड मेड अ ब्यूटिफुल बोट आउट ऑफ इट। तो उस लड़के ने क्या किया, उस पेड़ के जो तना है उसको काट लिया और काट कर एक सुंदर सी बोट अपने लिए बना ली। He sailed away to some far away country in his boat, and the tree, now only with a stump left, felt sad. और उसके बाद फिर से वो जो लड़का था वो उस पेड़ को अकेला छोड़कर वहाँ से चला गया, उस बोट में बैठकर लंबे टाइम के लिए देश से बाहर चला गया, है ना। और अब रह गया तो क्या, एक ठूंठ तना। स्टम्प का मतलब है ठूंठ, जो तना रह जाता है कटा हुआ उसको बोल देते, सिर्फ वो रह गया था उस पेड़ के पास। उसके फल भी चले गए थे, शाखाएं पत्तियां वगैरह सब चली गई थी। अ लॉन्ग टाइम पास्ड एंड वन डे द यंग मैन रिटर्न फ्रॉम हिज ट्रिप। और लंबा समय बीत गया और फिर से एक दिन जो आदमी था, यानी कि वो बच्चा जो कि एक जवान आदमी बन चुका था, वो वापस आया अपने ट्रिप से, जहाँ पर भी उसको जाना था बाहर। He had grown old, और अब वो बूढ़ा हो चुका था। And infirm, but the tree recognized him easily. लेकिन अब तब्दील हो गया था, पूरे तरीके से बदल गया था, बुढ़ापे में जैसे हो जाता है वैसे ही। लेकिन जो पेड़ था वो उसका सच्चा दोस्त था, और उसने क्या किया, उसको जब देखा तो आसानी से उसे पहचान लिया। This time also the tree welcomed him and said, "I'm sorry friend, but I have nothing to offer you this time." और इस बार फिर से जो पेड़ था उसने अपने दोस्त का स्वागत किया और कहा कि मुझे माफ़ कर दो दोस्त, इस बार मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए। माई एप्पल्स, माई ब्रांचेज एंड माई ट्रंक, एवरीथिंग इज़ गॉन। कि मेरे जो सेब है, जो मेरी शाखाएं हैं, जो मेरा तना था, वो सब चले गए, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा तुम्हें देने के लिए। बट प्लीज़ कम एंड सिट ऑन माई स्टम्प फॉर सम टाइम्स। लेकिन कृपया मेरे पास आओ और जो मेरा ये ठूंठ तना बचा हुआ है इस पर ही कम से कम बैठ जाओ, मुझे थोड़ा खुशी मिलेगी कि मेरा दोस्त मेरे पास आया है। तो इट इज़ very cold outside. I'm old and weak and I'm feeling cold. I cannot sit on your stump, said the old man. और जो बूढ़ा आदमी था ना, अब जो उसका दोस्त था, उसने फिर से वही अपना जो एक स्वार्थीपन दिखाते हुए कहा कि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है और मैं बहुत बूढ़ा और कमज़ोर हो चुका हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, तो इसीलिए मैं इस तुम्हारे स्टम्प पे, इस ठूंठ तने पर अब नहीं बैठ सकता। इस तरीके से उस बूढ़े आदमी ने मना कर दिया, जबकि जो पेड़ था वो चाहता था कि मेरा जो दोस्त है वो थोड़ी देर मेरे पास बैठ जाए, मेरा एक मुझे खुशी होगी बहुत ज़्यादा अगर मेरे पास से थोड़ा सा समय अपना बिता लेगा, और कुछ भी उसको नहीं चाहिए था। तो दैट वाज द स्टोरी जो आपने देखे कि किस तरीके से एक इंसान स्वार्थी हो जाता है, और जो पेड़ है वो अपना जब उसको लगाया जाता है और बड़ा होता है, बड़े होने से लेकर जब वो गिर जाता है तब तक वो इंसान को देता ही रहता है ना। तो एक स्वार्थी नहीं होना चाहिए, दूसरों के बारे में भी सोच लेना चाहिए। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।